मेरे बच्चों, आज हम 9.1 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं कक्षा 8वीं की। और इससे पहले हमने कुछ उदाहरण किए थे, उसी पर आधारित ये सवाल हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। हमें पद भी बताने हैं और गुणांक भी बताने हैं। तो देखिए पद हम पहला लेते हैं, इसका पद, और यहाँ लिख लेते हैं गुणांक। पद है इसमें, देखिए एक ये रहा 5xyz की 2, इसको पद कहते हैं। और दूसरा पद इसमें ये रहा, माइनस आगे लगाओ तो माइनस भी लिखना पड़ेगा, 3z3zy। और इसमें गुणांक, जो संख्या गुणा हो रही है वो क्या है, 5। इसमें गुणांक क्या है, -3, चिन्ह साथ में लगेगा। इसी तरह से दूसरा में देखिए आप, पद 1 है, x है, x की 2 है, इसमें गुणांक 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी x 1 है, क्योंकि नहीं लगा हुआ इसका मतलब गुणांक क्या है, 1 है। ठीक तीसरा देखिए आप, तीसरे भाग के अंदर उसी तरह से पद और गुणांक। तीसरा पद है 4x की 2, y की 2, और नीचे दूसरा है -4x की 2, y की 2, z की 2, और है z की 2। और इसका देखिए गुणांक कितना है, 4। इसका गुणांक क्या है, -4। इसका गुणांक क्या है, 1। ठीक इसी तरह से इसका पद आप खुद करेंगे अब, लेकिन मैं बता देता हूँ। इसका पद रहेगा 3 -pq + qr और -rp। इसका गुणांक 3, इसका गुणांक -1, इसका गुणांक 1 और इसका गुणांक भी -1। तो इस प्रकार से। और अगले का देखें तो इसका पद है x/2, y/2 और -xy। ये 3 पद हैं, त्रिपदी है ये। और इसका गुणांक 1/2, इसका भी गुणांक 1/2 और इसका गुणांक क्या है, -1। ये कितने पदी है, त्रिपदी है, 1 2 3। पहला पद 0.3a, दूसरा -0.6ab, तीसरा जो है हम करेंगे 0.5b। और इसका गुणांक 0.3, इसका गुणांक -0.6, इसका गुणांक 0.5। तो इस प्रकार से ये इसके गुणांक हैं। 3 मैंने बता दिए, 3 आपको वैसे बताए हैं, आपने खुद करने हैं। इसके बाद सवाल नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित बहुपदों को एकपदी, द्विपदी, त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपद इन तीनों श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है। तो आपने देखिए, पहला x + y, ये दे रखा है एक, तो x + y, इसमें 2 पद हैं, तो ये कैसा है, द्विपद। 1000 1000 में कितने पद हैं, केवल 1 पद है, तो ये एक पदी है। तो हम सारे इकट्ठे लिख लेते हैं कि एक पदी, ये एक पद। तो हम सारे इकट्ठे कर लेते हैं, जो एक पद कौन सा है, द्विपद कौन सा और त्रिपदी कौन सा है। और वो जो इन ना एक पद में आते हैं, ना द्विपदी में या त्रिपदी में नहीं आते, यानी कि इससे ज़्यादा पद हैं उसके अंदर, तो वो। तो एक पदी कौन कौन से, देखिए एक पदी यानी जिसमें एक पद है, एक तो 1000 एक पदी, एक तो ये रहा, गोला लगा दिया मैंने एक पदी का। और दूसरा देखिए जिसमें सिर्फ एक पद है और नहीं है, वो ये रहा PQR, और कोई नहीं इसमें, PQR, ये एक पदी है। द्विपदी या द्विपद किसमें है, द्विपदी जिसमें 2 पद हैं, एक नीचे अंडरलाइन कर देते हैं द्विपद वालों को, और ये रहा 4z -15z की 2, और द्विपद ये रहा p की 2 q + pq की 2, और तीसरा ये रहा 2p + 2q। त्रिपद या त्रिपदी जिसमें 3 पद हैं, उसके ऊपर लाइन लगा देते हैं हम। ये रहा 1
त्रिपद का है ये। द्विपद में एक ये रहा बेटा, हम ये छोड़ गए। द्विपद में ये रहा 2y माइनस 3y की 2, ये भी द्विपद था। त्रिपद में ये रहा त्रिपद 7 प्लस y प्लस 5x, 3 पद है इसमें। दूसरा है 2y माइनस 3y की 2 प्लस 4y की 3, ये रहा एक। इसके बाद ये भी त्रिपद है, त्रिपदी 5x माइनस 4y प्लस 3xy, ये भी त्रिपद है। और बस ये त्रिपद में है। और जो इनमें नहीं आते हैं देखिए ये रहा, इसमें ग्रीन गोला लगा देते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4, ये 4 पद, ये तीनों में नहीं आते हैं। इसके अलावा ये रहा 1 2 3 4 हैं इसमें, ये इसमें नहीं आते हैं। तो ये 2 ऐसे हैं जो किसी में भी नहीं आते इनमें, यानी ये चतुर्पदी हैं। तो जिसमें 4 पद होंगे चतुर्पदी, 1 पद है एक पदी, द्विपद, त्रिपद। इसके बाद सवाल नंबर 3 देखिए, इनका योग ज्ञात कीजिए, इनको जोड़ना है। समान पदों को आपस में जोड़ा जा सकता है और घटाया जा सकता है, ये बात कल भी आपको बताई गई थी। पहला सवाल देखिए, AB माइनस BC प्लस, आगे यूं कर जोड़ सकते हैं आप, BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB, यूं भी कर सकते हैं या एक दूसरे के नीचे लिख सकते हैं। तो अब आप AB और कोई है इसमें, ये रहा एक AB प्लस का, ये रहा माइनस का, ये रहा आपस में कट गए। माइनस BC और प्लस BC ये भी कट गए, ये भी कट गए। तो क्या उत्तर आ गया 0। या आप इसको यूं भी जोड़ सकते हैं, AB माइनस BC और नीचे BC माइनस CA और नीचे CA माइनस AB यहाँ आ जाएगा। अब आप इनको सबको जोड़िए, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 आ गया। किसी भी तरह से कर सकते हैं। बड़े सवालों तो ऐसे करना आसान रहता है। दूसरा देखिए इसमें आप, दूसरा भाग A माइनस B प्लस AB, इसको सीधा ही जोड़ दो यूँ, प्लस B माइनस C प्लस BC प्लस C माइनस A प्लस AC। अब आप देखिए A और कौन कौन से, एक A रहा, ये रहा, एक A ये रहा, आपस में कट गए, प्लस और माइनस है। ये माइनस का B, ये प्लस का B कट गया, ये प्लस का C, ये माइनस का C कट गया। अब आप इसमें देखिए क्या बच गया, AB प्लस BC प्लस AC, ये 3 बच गए, ये जोड़ आ गया। इसके बाद तीसरा सवाल देखिए हम यहाँ पे, तीसरा देखिए 2 P की 2 Q की 2 माइनस 3 PQ प्लस 4, आगे जोड़ना है तो सीधा ही लिख दो, प्लस 5 प्लस 7 PQ माइनस 3 P की 2 Q की 2। आप देखिए ये प्लस 2 P की 2 Q की 2 और ये माइनस 3 P की 2 Q की 2, तो 1 माइनस P की 2 Q की 2 बच जाएगा, क्योंकि ये 2 उसमें से घट जाएगा। माइनस 3 PQ है और ये प्लस के 7 PQ हैं, कितना बच गया 4 PQ, और 4 और 5 9 होते हैं। ये तरीका कर सकते हो, नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। आप इसको कि आप यूँ लिख सकते हैं। दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ कि आप 2 P की 2 Q की 2 माइनस 3 PQ प्लस 4 और समान पदों को उसी के नीचे लिख दो। आगे 5 है तो 5 इसके नीचे लिख दो, नहीं आगे सम 7 PQ, तो यहाँ प्लस 7 PQ माइनस 3 P की 2 Q की 2, और इनको जोड़िए, ये प्लस के 2 ये माइनस के 3 है तो माइनस P की 2 Q की 2 बच गया। ये माइनस 3 प्लस 7 है तो 4 PQ बच आ जाएगा, और ये प्लस 9। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद हम चौथा भाग लेते हैं। चौथा भाग देखिए, L की 2 प्लस M की 2, दूसरा है M की 2, जोड़ना है, समान पदों को एक दूसरे के नीचे लिख दो, प्लस N की 2, आगे है N की 2 प्लस L की 2, L की 2 यहाँ ले आओ, प्लस 2LM, इसमें है ही नहीं और आगे लिख लो, 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL, जोड़िए, ये बन गया
L की 2 L की 2 2 L की 2 प्लस 2 M की 2 प्लस 2 N की 2 प्लस 2 LM प्लस 2 MN प्लस 2 NL, ये आ गया इसका जोड़। किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, एक लाइन में भी करके, एक दूसरे के ऊपर नीचे भी लिखकर आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 4 देखिए, इनको आपस में घटाना है और घटाने के लिए आप देखिए वही एक दूसरे के नीचे लिखना पड़ेगा या फिर माइनस करना पड़ेगा सबको। पहले आसान तरीका यही रहेगा आपके लिए कि एक दूसरे के नीचे लिख लीजिए समान पदों को। जैसे दे रखा है ऊपर 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a इसके नीचे आएगा, माइनस 7ab इसके नीचे आएगा। समान पद एक दूसरे के नीचे लाने ही ध्यान रखना। 3b प्लस 12 को घटाना है, और जब घटाना हो तो नीचे वाले चिन्ह पलट जाते हैं। ये प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दो, ये माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, मतलब माइनस को प्लस, प्लस को माइनस। अब 12 प्लस का और 4 माइनस का है तो 8 प्लस का बच जाएगा, क्योंकि 12 में से 4 घट गए, 8 बचेंगे और 8 प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस बड़ा था। अब आप देखिए यहाँ पे माइनस 9 प्लस 7, 9 में से 7 गए 2, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का आपस में घटेंगे, और चिन्ह माइनस का रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि बड़े वाला क्या है, 9 बड़ा है, संख्यात्मक रूप से 9 बड़ा है, तो माइनस जो इनमें से संख्यात्मक रूप से बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगेगा। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ प्लस 5 और माइनस 3 है, 5 बड़ा है तो प्लस 2b, और ये दोनों माइनस के तो आपस में जुड़ जाएंगे माइनस 15, यानी 12 और 3 15, और चिन्ह माइनस का ही रहेगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं। ठीक इसी तरह से हम बी भाग देखते हैं। ये तो ए भाग था, अब बी देखिए आप। बी भाग में 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx, बार बार बताया जा रहा है कि समान पद एक दूसरे के नीचे 10xyz और समान चिन्ह वाले आपस में जुड़ेंगे, विपरीत चिन्ह के आपस में घटेंगे। जिस जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह आएगा, ये बातों को ध्यान रखना है। नीचे 3xy तो 3xy इसके नीचे आएगा, 5yz इसके नीचे आएगा, माइनस 7zx को घटाना है। अब वो नहीं है, कोई बात नहीं, अब माइनस का है ये तो प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा और ये माइनस। 5 में से 3 घट गया 2xy, अब ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों समान चिन्ह है तो जुड़ेंगे, माइनस 7yz। अब ये माइनस और ये प्लस है तो घटेंगे, 7 प्लस का है, बड़ा है, 7 में से 2 घटेंगे 5, चिन्ह बड़े वाले का रहेगा यानी कि 7 वाला रहेगा, प्लस 10xyz। ये इसका उत्तर आ गया। तीसरा 18 सी भाग, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq की 2 प्लस 5p की 2q में से 4p की 2q, जो समान है वो एक दूसरे के नीचे आएंगे। 4p की 2q, यहाँ प्लस का है ना तो ये ठीक है। माइनस 3pq है तो pq ये रहा, माइनस 3pq प्लस 5pq की 2, 5pq की 2 ये रहा, प्लस 5pq की 2, जो उसके आगे चिन्ह वही लगेगा। ये चिन्ह प्लस का ही है, आगे चिन्ह नहीं है तो प्लस का है। माइनस 8p प्लस 7q प्लस 7q माइनस 10 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस तो था ये 18 प्लस का 10 भी प्लस का क्या हो जाएगा 28। अब आप यहाँ देखिए 8 तो प्लस का बन गया और 3 माइनस का है तो 8 में से 3 घट जाएगा, और चिन्ह किसका रहेगा, बड़े वाले का। बड़ा कौन है 8, तो 5p, ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे आपस में, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 18q
ये दोनों प्लस के हैं तो चिन्ह प्लस का ही रहेगा और जुड़ जाएंगे 8PQ, यानी समान चिन्ह हो तो जुड़ जाते हैं और चिन्ह वही रहता है जो उनका है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब ये देखिए दोनों माइनस के आगे तो चिन्ह माइनस ही रहेगा। 5 और 2 7 होता है, PQ की 2 जुड़ जाएंगे। दोनों एक प्लस का और एक माइनस का है तो घटेंगे, और 5 बड़ा है तो चिन्ह 5 वाला P की 2Q। ये आ गया उत्तर। तो बच्चों आज के लिए ही इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।